जैसा कि आप पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, किसान पूरी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को बर्बाद कर रहा है। पूरी कर रखा है। 5-5.5 लाख रुपए लगाए थे, आज तक मेरे शहर में 50-60 हज़ार रुपये का जोटा लगेगा, लेकिन क्या करूं, प्रशासन ने मेरे साथ से किसी किसी करवा दी, मैं कहाँ जाऊं, ये बताओ। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी जिले के गांव पिचोपा कला में हम मौजूद हैं। यहाँ एक किसान अपनी 2.5 एकड़ की जमीन जो है उसमें गुआर की उन्होंने खेती की थी। इस खेती में वो ट्रैक्टर चला रहा है। एक किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है और जब वो पक कर तैयार हो जाती है तो ऐसे में जब वो ट्रैक्टर चलाता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि किसान या तो परेशान है या कोई ना कोई इसके पीछे गंभीर कारण ही होगा, क्योंकि फसल को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है और एक फसल की भी उतनी ही खपात होती है जितनी कि एक किसान अपने बच्चों की करता है। चलिए हम किसान से बात करने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण आ गया कि उन्हें अपनी गुआर की फसल बहानी पड़ रही है। आपका नाम क्या है सर? राजेश जी, राजेश जी, ऐसा क्या कारण होगा कि आपको आपकी फसल पर देखो ट्रैक्टर जी, चलाना प्रशासन से दुखी होके मैंने ये रास्ता निकलवाया ही है? नहीं। आप देख सकते हैं ये रास्ता ये दिखा रहे हैं। ये एक बार रास्ता दिखा रहे हैं। दीजिए। ये रास्ता नया बन रहा है और मेरी ये रास्ता पिचोपा गला गांव से और जो ढाणियां हैं उनकी तरफ जा रहा है। जा रहा है। आखिर इस रास्ता ये बन रहा है तो आपको दिक्कत कहाँ आई है? दिक्कत इस दिक है जी कि मेरा गुआर खड़ा था, मैंने 15 दिन की मोहलत मांगी थी। जी। मगर 15 दिन की मोहलत दे दो, 15 दिन में मेरा गुआर पक जाएगा, मैं अपना काट लूंगा, बाद में खाली कर दो। इन रात ने लाके जेसीबी रात ने चलाई है, मैंने बेरा भी कौन पट्टा मेरे पैर का लग रही थी, मैं घर न था 1 महीना। हम्म, इस वजह से इन रात ने ला लू कर ये फिर 16 फुट का रास्ता है जी। हम्म। आज ने रास्ता दाब रखा है 30 फुट का आसपास, मतलब जो रास्ता था उससे ज्यादा भी ये कवर किया गया है। ज्यादा कवर कर रखा है। दूसरी बात, एक मैंने उरा जो नला आता है पानी का इधर से, हम्म। तो उरा पाइप दाबने की कही थी न, पाइप भी नहीं दब्या। मैं कई जगह जाया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ये रास्ता बना है 30 फुट की या 40 फुट की जगह बर्बाद हुई है, लेकिन आप पूरे 2.5-3 एकड़ जो आपकी ज़मीन है इस पूरी फसल को आप बर्बाद क्यों कर रहे हैं? पर बात नहीं कर रहा हूँ जी, इसके अंदर फली थी जो और कुछ थी, इसके अंदर इसकी लेबर थी, वो लेबर भी फली तोड़ लेगी, कुछ छोड़ा नहीं इसमें। इसमें कुछ आप भीतर अंदर जाके देख लो, एक आधा बूटे का फली पाओगे ना, बाकी फली नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों? अगर ये लेबर आ रही हैं, ये लेबर भी घुस जाते हैं, फली तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। ये ट्रैक्टर घुस जाता है इनके अंदर, जिस तरह हम ये मिट्टी डालते हैं इसके अंदर ट्रैक्टर घुस गया तो ट्रैक्टर पूरे खेत में गंडवा के बाहर काट दें। देखिए एक बार मैं आपको फसल दिखा देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि ये जो टाइम है इस टाइम ये टाइम है अगली फसल की तैयारी करने का। तो ऐसे में कुछ लोगों का कहना होता है कि गुआर जो है अगर फल नहीं होता तो किसान इस समय उसको ट्रैक्टर चला के हर्रों से उसको अपनी ज़मीन में मिला देता है ताकि खाद लग सके। एक बार मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा एक बार वो दिखा दे कि ये जो फसल है ये इसलिए बाही नहीं जा रही कि इस फसल में फल नहीं है। जैसा कि आप पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, किसान पूरी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को बर्बाद कर रहा है। गुआर की काफ़ी अच्छी फसल थी। राजेश नाम का ये किसान का कहना है कि प्रशासन से परेशान था। इन्होंने कई बार प्रशासन से अपील की कुछ टाइम की इन्हें मोहलत दे ताकि इसकी फसल बर्बाद ना हो, लेकिन प्रशासन से इनको मोहलत नहीं मिली। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक किसान जो है वो अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है। ऐसे में अगर ट्रैक्टर चलाना कोई छोटी बात नहीं होती, वो भी खड़ी फसल में। आखिर किसान जो है वो अपनी फसल में ट्रैक्टर क्यों चला रहा है? हम कुछ ग्रामीणों से बातचीत करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि 2.5 एकड़ गुआर की फसल में ट्रैक्टर चला के फसल को बर्बाद किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मैं जी विकास एक्स सरपंच पिचोपा। आखिर क्या कारण है कि फसल को बर्बाद किया जा रहा है खुद कारण किसान के द्वारा? कारण यो है जी, प्रशासन ने अपना पाया बरगोनी छोटा छोटा ठेकेदार से वह डीसी तो ऊपर बात करे हैं। डीसी का रिसीविंग लेटर भी हमारे पास है, कई चक्कर काट ले, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऊपर से जो रास्ता था 16 फुट का, अगला 40 फुट का लगभग इसमें रेत गिर रखा है। कोई सपोर्ट नहीं दे रखी इसमें, कोई टोवाल नहीं और कोई माड़ इसमें ढंग के माड़ नहीं गिर रखा कि तो रास्ते में माल अच्छा नहीं पड़ा इसलिए फसल बाई जा रही है कि और कोई कारण भी है? कारण और भी है। कारण यो है, ये रास्ता जो है इसमें अवैध कब्जा है भाई, बिना तो डुबा रखा। जड़ मेन जरूरत थी इस रास्ते की, गांव से लेकर जोड़ी तक जड़ सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, जिसके लिए पास किया गया था वहाँ पर एक रोडी भी नहीं पड़ी, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ और जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। जी। तो अब मेन कारण बताइए कि फसल को बर्बाद क्यों किया गया? मेन कारण यो है, ये चाचा बोला 15 दिन का टाइम दिवा दो मैंने, इससे पहले अपना ये जो रास्ता है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो या फिर लास्ट से स्टार्ट कर लो। सबसे पहले इसका गुमार पाड़ा गया, जेसीबी इसके गंवार में चलाई, एक पक्षपात कराया गया इसके साथ। गुआर कहाँ से पड़ा? रास्ते के अंदर जो गुआर वही पड़ा होगा? हाँ, जो रास्ता जो पैमाइश हो रही थी उसमें चलो 16 फीट का था, पाड़ ले कोई दिक्कत कौन थी। इसका 40-50 फीट का नुकसान कर दिया। ऊपर से जो लेबर रह रही है ठेकेदार की, वो सारी इसकी फड़ी तोड़ तोड़ के खा गया सब्जी बना के। तो मतलब फलियां गुआर की सारी लगभग तोड़ ली गई। हालांकि हमने देखा है फसल में फल बहुत है, इसके बावजूद भी इस फसल को बर्बाद किया जा रहा है।
ऐसा भी हो सकता था कि चल मान लीजिए 30-40 फुट जो फसल बर्बाद हुई है, बाकी को किसान बचा सकता था। बचाव कितना फड़ी तो तोड़ ले गया, तो इसका क्या करे? प्रशासन से उस तक कोई बतावस है तो वह नहीं कि भाई ऊपर से दाबा ऊपर से किसकी दाबा कोई हमने बता तो देख बार। जी। कुछ और ग्रामीण भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर एक फसल को बर्बाद करना किसान के लिए छोटी बात नहीं होती। जी, सबसे पहले आपका नाम? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा जी, जैसे ये फसल बर्बाद की जा रही है, आप इसे कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? उसमें ऐसा है, इसका जैसे 16 फुट का रास्ता था, उन्होंने ये कवर कर लिया 40 फुट। हुँ। तो कोई भी इंसान अपने घर में नुकसान नहीं करना चाहेगा, किंतु इसकी एक तो मजबूरी होगी, भाई कोई सुनता ही नहीं है तो करेगा क्या? कुछ लेबर ने है इसका ये सारा खेत बर्बाद कर दिया है। 24 घंटा आदमी ड्यूटी दे नहीं सकता, आदमी घर में चला जाता है, सुबह शाम आकर के कुछ भी कर सकते हैं। और एक्चुअली में मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं भी इस काम का मौजूद आदमी हूँ, कि रास्ते स्टार्ट होते हैं या तो फर्स्ट से या एंड से, ये पर्टिकुलर यहाँ बीच से इसके खेत से क्यों हुआ? क्या आप मानते हैं इसमें कहीं न कोई कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रही होगी? ये तो आई डोंट नो, इट में भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो, बट ये कि हमने तो नया देखा मेरी लाइफ में, मैं सिर्फ 65 साल का हो गया, हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा जो आज यहाँ देख रहे हैं। जी। ये ऐसी आपस के अंदर जो रंजिश है ना, यदि किसी भाई का आपसे रंजिश है तो वो आकर के आमने सामने आके बात करे, उसकी थोड़ी पावर होगी, उस पावर का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत है ना। जी। आज इसका कितना बड़ा नुकसान हो गया, तो इसके तो भरपाई कौन करेगा? ये तो सरकार के पास जाएगा या मीडिया की हेल्प लेगा, और तो नोबडी कैन हेल्प हिम। बिल्कुल सही बात है। वो किसान भी हमारे साथ हैं जो अपनी फसल को अपनी इच्छा से ट्रैक्टर चला के बर्बाद कर रहे हैं। आखिर मुझे ये बताइए, इतनी मेहनत से आपने फसल तैयार की है, क्या फसल को बर्बाद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है? दूसरा कोई कल जी कोई नहीं है मेरे पास, तो क्या करूँ मैं, ये बताओ। ये बोरिंग कर रखा है, 5-5.5 लाख रुपए लगाए थे, आज तक मेरे शहर में 50-60 हज़ार रुपये का दोटा लगेगा, लेकिन क्या करूँ, प्रशासन ने मेरे साथ किसी करवा दी, मैं कहाँ जाऊँ, ये बताओ। तो प्रशासन के किन अधिकारियों से आपने बात की थी? अधिकारियों से बात की थी, एक तो जो उसका ठेकेदार से बात की थी, 15 दिन की मोहलत दे दे, 20 दिन 15 दिन जो भी है इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन उसने कौन माना, वो रात में लाके जेसीबी और रात में ही करवा गया। सुबह आके देखा है तो रात में इसने पाट फूट के, और फिर दूसरी बात, ये रास्ता इतना ऊंचा उठा लिया, छोटा टुकड़ा मेरा इतना पीछे रह गया, इसमें मैं लाइन लेके जाऊंगा तो कर लेके जाऊंगा, बोऊं बीघा, तो ये बोन में मेरा फायदा क्या है, ये बताओ जी। अच्छा, ये एक तो जो पाइप नहीं होता, नीचे से जो पाइप होता है ना, इन्होंने बोला ठेकेदार को भाई पाइप दे दे, उसने मना कर दिया। क्यों, उसने मना क्यों किया ऐसा? पता नहीं जी क्यों मना किया है, पक्षपात में लगा लो, कुछ लगा लो। अब दूसरी बात, जो ये रास्ता है ना, ये बीच में कोठा है, ये क्लियर नहीं है। अगर यहाँ से देखो कुआं है हमारा, यहाँ से रास्ता सीधा जा रहा है, कोई चीज़ बीच में आएगी उसको उखाड़ना पड़ेगा, यहाँ से इसने साइड ले लिया, यहीं से पक्षपात है जी। यहीं से पक्षपात है। जैसा कि ग्रामीणों से हमने बात की है, एक जो किसान होता है वो फसल को बच्चों की तरह पालता है और कहीं न कहीं जो मजबूरी होती है उसी के बाद ही वो ट्रैक्टर चलाता है। फसल से किसान की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और फसल के भरोसे ही वो कई तरह की ऐसी ज़िम्मेदारियाँ उठाता है। उसे यकीन होता है कि जब फसल मंडी में जाएगी तब उसकी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब किसान से भी हमने बात की है, किसान का कहना है कि ग्वार की जो इसकी 2.5 एकड़ की फसल थी, उससे लेबर द्वारा फलियाँ तोड़ ली गई हैं और बिना वजह के इसकी कुछ फसल में नुकसान किया गया है। इस वजह से किसान को अब गुस्सा आया और किसान इस बात से दुखी हो गया, क्योंकि किसान पहले भी, इनका कहना है कि प्रशासन के अधिकारियों से इसने बात की थी कि उसे कुछ दिन की मोहलत दी जाए। हालाँकि 15 या 20 दिन के अंदर ये फसल पककर तैयार हो जाती और अगर स्थानीय लेवल पर अगर कोई इससे संबंधित कोई अधिकारी अगर मोहलत देता तो शायद ये 2.5 एकड़ की फसल भी बच सकती थी। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।